उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम ग्रामर स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, ग्रामर, जो कि आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और हर जगह आपको मिलेगा ग्रामर। ओके, ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख के फिर इस टॉपिक को आप इजीली समझ सकते हो। अगर पीछे टॉपिक्स आपको पिछले टॉपिक्स नहीं आते तो आगे आप ग्रो नहीं कर सकते, और आगे इंग्लिश इट मीन्स सीखना आपके लिए मुश्किल है। फर्स्ट हम बेसिक टू एडवांस तक ग्रामर को ले जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक्स आप उनको पढ़े, और सेकंड फिर टॉपिक्स के नंबर्स दिए गए हैं तो आप तरतीब वाइज से आगे चलते रहें। तो फर्स्ट आज का टॉपिक है इट मीन्स व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कम्प्लीमेंट। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, तो मतलब इसको आप इजीली समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। एवरीबॉडी आस्क्स व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। कोई भी आपसे पूछ सकता है तो ऑब्जेक्ट है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डेफिनेशन आपको आना लाजमी है, जैसे कि मैंने इधर लिखा है, आप भी अपने साथ नोट कर लें। तो नाउ कम टू द साइड ऑफ डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, व्हाट इज़ उर्दू मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके सामने लिखा है, इट गिव्स द उर्दू मीनिंग ऑफ मफ़ऊल। जी हाँ दोस्तों, जब तक वर्ड की आप इट मीन्स आपको उसका मीनिंग मालूम नहीं होगा तो आप उसको इजीली समझ नहीं सकते। अगर उसका मीनिंग आपको मालूम है उर्दू में, तो उर्दू के ऐसे लफ्ज़ है कि मतलब आप उसको इजीली समझ सकते हो, इट मीन्स बजाय इंग्लिश के वर्ड से। तो फर्स्ट अभी object, it gives the Urdu meaning of maf'ul. Now come to the side of definition. Object, okay, affected things or person of a sentence is called object. जी हाँ दोस्तों, देखते हैं इसको उर्दू में, इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या निकलता है इस डेफिनेशन का। जुमले का मुतासिर शख्स या चीज़ मफ'ूल कहलाता है, या जिस पर जुमले में काम हो रहा मफ़ऊल कहलाता है। तो इस डेफिनेशन का मकसद और मीनिंग ये है कि मतलब जुमले में या सेंटेंस में जिस पे काम हो रहा हो, चाहे वो चीज़ है चाहे वो शख्स है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है या मफ़ऊल कहलाता है। नाउ कम टू द एग्जांपल साइड। इजीली आप समझ सकते हो एग्जांपल्स में, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट इज़ दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अभी इसमें फर्स्ट हम सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका डेफिनेशन भी आता होगा। एंड नाउ दे इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट और इट इज़ वर्किंग एज अ प्रेजेंट। एच से हेल्पिंग, वी से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा काम कर रहा है। एंड सेकेंड इट मीन्स दैट इज़ प्ले, प्ले इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एन जी दैट इज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इट इज़ वर्किंग एज अ first form with ing, it is fourth form of the verb playing. And football, now it is working as a object. अभी now football is one thing, okay, अभी फुटबॉल क्या हमारा एक चीज़ है। तो अभी काम इस सेंटेंस में किस चीज़ पे हो रहा है, फुटबॉल पे, मतलब वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो लड़के या इट मीन्स प्लेयर्स, फुटबॉल खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो मुतासिर होने वाली चीज़ क्या है, फुटबॉल है। तो फुटबॉल हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट इज ई इज़ बीटिंग हिम, है वो उसे मार रहा है, ई इज़ बीटिंग हिम। नाउ ई इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, इज इट इज़ वन प्रेजेंट बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब यू कैन से, एंड बीटिंग इट इज़ वर्किंग एज अ फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हिम ई का जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है एंड सब्जेक्टिव ई है खुद, एंड तो हिम इट इज़ वर्किंग एज अ ऑब्जेक्ट। गुड। अभी क्या कर रहा है कि मतलब ई इज़ बीटिंग हिम, वो उसे मार रहा है, तो ई से मुतासिर हो रहा है कौन सा शख्स, हिम, मतलब एक लड़का मुतासिर हो रहा है, तो मारने का अमल एक लड़के पे हो रहा है, तो वो लड़का मतलब मुतासिर हो रहा है, वो शख्स, जैसे कि हमने कहा शख्स या चीज़, चीज़ फुटबॉल हो गई, शख्स आपका हिम, मतलब ई वो मतलब हिम, तो इसका ऑब्जेक्टिव है और ई इसका सब्जेक्टिव है। तो ये आगे हम इट मीन्स आपको सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। जस्ट अभी आपने जहन में रखना है कि हिम मतलब मुतासिर हो रहा है, ई की वजह से मतलब ये एक बंदे से मुतासिर हो रहा है और इस पे
कुछ काम हो रहा है, मारने का अमल हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये ऑब्जेक्ट आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश में कोई भी आपसे पूछ सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट इसका कंप्लीट, ओके, कंप्लीट ये निकला है कंप्लीट वर्ड से मिंट, ओके, फिर मतलब कोई जुज़्व या सेंटेंस को कंप्लीट करता है। देखते हैं इसको डेफिनेशन के थ्रू कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट। अ कंप्लीमेंट टेल्स समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी ये क्या करता है, कंप्लीमेंट हमें फ़ाइल या मफ़ूल, फ़ाइल ओके जैसे कि सब्जेक्ट को कहते हैं, और मफ़ूल अभी मैंने आपको बताया दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट के मिजाज, पेशे, इट मीन्स ख़वास, नौइयत या साख्त या आदत के बारे में कुछ बताता है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीमेंट। मतलब कंप्लीमेंट हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में बताता है। नेचर मतलब फितरत के बारे में बताता है कि उस मतलब बंदे का फितरत या उस चीज़ का फितरत क्या है, मतलब उसका मिजाज जैसे पेशा हो गया, नौइयत हो गई, मतलब आदत हो गई, के बारे में कुछ बताता है। तो वन नोट इज़ देयर इन चैलेंजर अकेडमी दैट इज़ कंप्लीमेंट कैन बी अ नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नंबर। तो कंप्लीमेंट हो सकता है आपका नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, ना प्रोनाउन भी एंड नंबर भी। तो फ्रेज ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउन जैसे कि आप सबको मालूम है एक नाम, एंड प्रोनाउन इन द नेम ऑफ प्लेस, मतलब नाम की जगह इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव शोज क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ समवन। नंबर जैसे कि आपको मालूम है नंबर ही को कहते हैं। नाउ कम टू द साइड ऑफ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट इज ई इज healthy. E is healthy. E is working as a subject. It is one present before. Now healthy. It means healthy. It is working as an adjective complement. Good. Okay. How it is working as a adjective complement? क्योंकि healthy show कर रहा है E की इट मीन्स क्वालिटी क्वांटिटी। एडजेक्टिव शो करता है क्वालिटी या क्वांटिटी को। तो अभी मतलब उसकी हेल्दी को शो कर रहा है, तो लास्ट में ये मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैन बी या एडजेक्टिव। तो अभी इधर क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इज दिस बुक इज़ हर्स। हर्स ओके, ये शी का मतलब ऑब्जेक्टिव है। तो दिस बुक इज़ हर्स, अभी बुक इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है। एंड नेक्स्ट हर्स इट्स वर्किंग एज अ प्रोनाउन कंप्लीमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि मतलब प्रोनाउन इस्तेमाल होता है नाउन की जगह। तो अभी हर्स इधर इट इज़ वर्किंग एज अ प्रोनाउन कंप्लीमेंट, पी से प्रोनाउन एंड कंप्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस इज दैट इज ही इज़ द चेयरमैन। नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट एंड चेयरमैन इट इज़ वर्किंग एज अ नाउन कंप्लीमेंट। मतलब ये भी नाउन कंप्लीमेंट काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।